गुड मॉर्निंग। आज है 29 मई 2020। आज की हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी से पहला वर्ड है एमिट। एमिट यहाँ पे प्रीपोजिशन के रूप में काम कर रहा है। इसका मतलब होता है किसी भी बात के बीच में या किसी भी घटना के मध्य में, उसको बोला जाता है एमिट। अगला शब्द है पेंडेमिक। पेंडेमिक यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब होता है विश्वव्यापी महामारी, जैसे कोविड-19 है अभी। अगला शब्द है स्टिमुलस। स्टिमुलस यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है किसी चीज को विकास की ओर ले जाना, या हम बोल सकते हैं प्रोत्साहनकारी तत्व। अगला शब्द है ट्रांच। ट्रांच यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है वित्त का एक भाग, या हम बोल सकते हैं वित्तांश। अगला शब्द है सैल्वेज। सैल्वेज यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है किसी को नष्ट या क्षतिग्रस्त होने से बचाने की व्यवस्था करना, उसको बोला जाता है सैल्वेज। अगला शब्द है थ्रोज। थ्रोज यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब होता है घोर कष्ट, तीव्र वेदना या पीड़ा, उसको बोला जाता है थ्रोज। अगला शब्द है ग्रिम। ग्रिम यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है अप्रिय या कोई चिंताजनक स्थिति होना, उसको बोला जाता है ग्रिम। अगला शब्द है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है सिकुड़न या संकुचन होना, या हम बोल सकते हैं किसी चीज में कमी होना। अगला शब्द है स्पेट। स्पेट यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है एक ही समय में होने वाली घटनाओं का बड़ी संख्या या मात्रा में होना, हम बोल सकते हैं घटनाओं की बाढ़ आना, उसको बोला जाता है स्पेट। अगला शब्द है सेवियरली। सेवियरली यहाँ पे एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है अत्यधिक, तो उसको बोला जाता है सेवियरली। अगला शब्द है डिसरप्ट। डिसरप्ट यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है किसी काम या क्रिया में रुकावट या विघ्न पैदा करना, उसको बोला जाता है डिसरप्ट। अगला शब्द है रेस्पाइट। रेस्पाइट यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब होता है कठिन या अप्रिय स्थिति में थोड़े समय के लिए विश्राम या थोड़ी फुर्सत होना, उसको बोला जाता है रेस्पाइट। अगला शब्द है बुलवर्क। बुलवर्क यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब होता है बचाव करना, तो उसको बोला जाता है बुलवर्क। अगला शब्द है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब होता है किसी के भविष्य में होने वाले विकास का आकलन करना, या हम बोल सकते हैं पूर्वानुमान लगाना, उसको बोला जाता है प्रोग्नोसिस। अगला शब्द है मर्की। मर्की यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है अंधकार में, कोई भी स्थिति अंधकार में होना, अप्रिय होना या मलिन होना, उसको बोला जाता है मर्की। अगला शब्द है हेज। हैज यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब होता है किसी प्रश्न का सीधा उत्तर देने से कतराना, या हम बोल सकते हैं खेतों को अलग करने के लिए जो किनारों पर झाड़ीदार पेड़ लगाए जाते हैं, उसका बाड़ लगाया जाता है पेड़ों का, तो उसको भी बोला जाता है हैज। अगला शब्द है स्कॉर्न। स्कॉर्न यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है किसी का तिरस्कार करना, अवज्ञा करना या किसी की सलाह को ना मानना, उसको बोला जाता है स्कॉर्न। अगला शब्द है इनकॉन्सिक्वेंशियल। इनकॉन्सिक्वेंशियल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है व्यर्थ, कोई बात व्यर्थ होना, महत्वहीन होना या निरर्थक होना, तो उसको बोला जाता है इनकॉन्सिक्वेंशियल। अगला शब्द है असर्बिक। असर्बिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है कड़वा, तीखा या कटु स्वभाव होना किसी का, उसको बोला जाता है असर्बिक। अगला शब्द है आउटरीच। आउटरीच यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब होता है अत्याचार करना, अत्यधिक क्रोध करना, अत्यधिक क्रोध पैदा करने वाली कोई स्थिति या व्यवस्था, उसको बोला जाता है आउटरीच। अगला शब्द है इंसेंडियरी। इंसेंडियरी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है आग लगाने वाला, या हम बोल सकते हैं दाहक, या ऐसी कोई बात जो स्थिति को और बिगाड़ दे, तो उसको बोला जाता है इंसेंडियरी। अगला शब्द है प्रोडिजियसली। प्रोडिजियसली ये शब्द यहाँ पे एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है आश्चर्यजनक रूप से या असाधारण रूप से, तो उसको बोला जाता है प्रोडिजियसली। और आज का अंतिम शब्द है बूस्ट। बूस्ट यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें करना, शेखी भगारना, या हम बोल सकते हैं डींगे हाँकना। तो ये आज का अंतिम शब्द था। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप सर्च करोगे स्टडी विद रवि ठाकुर, तो मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपने इसी वीडियो की ऑडियो सुननी है वोकैबुलरी की, तो आप मुझे खबरी ऐप पे फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वोकैबुलरी इतनी ही थी। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।